कैशियर को, बोला दोबारा हिसाब दे। ये मेरे पास चवन्नी आई कहां से? चवन्नी बादशाह की है, हिसाब उससे ले रहा है। बता कहां से आई ये चवन्नी? उसने सारे रजिस्टर फदोले और सारे रजिस्टर उलट पलट किए, पलट उलट किए, पूरा हिसाब दे दिया। उसके हिसाब में चवन्नी का घपला। हाय हाय, किसके हिसाब में? कैशियर के हिसाब में चवन्नी का घपला। बादशाह बोला खैर नहीं है, चवन्नी बता कहां गई? यही चवन्नी कहां गई? कहने लगा हुजूर मेरे ऊपर इल्जाम न लगाएं, मैं सच्चा हूँ। हुजूर मैंने घपला नहीं किया। बात इतनी सी है, बात इतनी सी है। कहने लगा बात इतनी सी है, एक रात में अपने घर में था, कैशियर कहने लगा अपनी बीवी के साथ सो रहा था। रात में बड़ी तेज की बारिश आई, मेरी छत टपकने लगी, पानी चूने लगा, मेरे रजिस्टर भीगने लगे, मेरी बीवी भी उठ गई, मैं भी उठ गया। थोड़ी सी सोचने की दिमाग की बत्ती ना जली हो तो जला लो। कैशियर है और छत टपक रही है। कैशियर है मुगलिया सल्तनत का और छत टपक रही है। यहाँ तो खाली स्टेनो हो ना, स्टेनो किसी का, तो उसकी छत अलग दिख रही होती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, टपक नहीं रही होती है, चमक रही होती है। छत टपक रही थी, रजिस्टर भीग रहे थे। मैंने बीवी को लगा दिया रजिस्टर हटाओ। हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने लगे, मैं भी मुंतकिल करने लगा, मेरी बीवी भी मुंतकिल करने लगी, मैं भी मुंतकिल करने लगा, मेरी बीवी भी मुंतकिल करने लगी। रजिस्टर ज्यादा थे, पूरी हुकूमत का हिसाब था, छत ज्यादा टपकने लगी, रजिस्टर भीगने लगे, हम इसको अलग ना हटा सके। बीवी बोली निकलो, मजदूर हो तो बुला के ले आओ। मैं बोला कि कहाँ मिलेगा रात में मजदूर, कहाँ निकल तो देखो कभी कोई मिल जाए। कहने लगा बादशाह सलामत जब घर से बाहर निकला तो कोई नौजवान मेरी दीवार से चिपका खड़ा था। बारिश के मौसम में मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है, बारिश में मेरी दीवार से चिपक के बारिश से छिप रहा हो। मैंने पूछा नौजवान कौन हो? तो नौजवान के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, नकाब लगा था। नौजवान ने कहा मैं मजदूर हूँ, दिन में मुझे मोहलत नहीं मिलती, रात में मजदूरियां करता हूँ। मैंने कहा मुझे मजदूर की जरूरत है, मेरे घर का काम करा दे, तुझे मजदूरी दे दूंगा। वो नौजवान आ गया, मेरा हाथ बटाने लगा, रजिस्टर इधर से उधर करने लगा। जब रजिस्टर सारे इधर से उधर करा दिए, मजदूर जाने लगा। मजदूर बोला मेरी मजदूरी दे। कैशियर कहता हुजूर मेरे पास देने को कुछ नहीं था। मैंने कहा मैं तुझे दिन में दे दूंगा, दिन में आ जाना। वो मजदूर बोला मुझे दिन में नहीं, मुझे अभी चाहिए, जो भी हो अभी दे दे, जो भी हो अभी दे दो। मैंने बीवी से पूछा तो मेरी बीवी के पास सिर्फ चवन्नी थी। वो चवन्नी मैंने उस मजदूर को दे दी। हिसाब में इसलिए नहीं आ पा रही, मैं उस मजदूर को जानता ही नहीं वो कौन था। मैं जानता ही नहीं कौन था, मैंने लिख दिया जनाबी को दी। बस उसी चवन्नी का घपला है। औरंगजेब बोला मुल्ला मजीबन से हुजूर मैं टोपियां बना के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, कुरान शरीफ लिख के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, और जब इनसे भी मेरे घर का खर्चा नहीं चलता तो मैं महीने में 2-4 रातें ऐसी होती है कि रात में मजदूरी छीन के करता हूँ, उससे अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। बारिश वाली रात जो ये कैशियर मजदूर को लेके गया था वो कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था। हुजूर वो नहीं था, मैंने अपने कैशियर के रजिस्टर हटवा के मजदूरी किया था। जो चवन्नी इसने दिया था वो औरंगजेब को दिया था, वही चवन्नी मेरी रखी थी, मैंने दावत करके नजराने में आपको दिया था। सुभान अल्लाह। उसी चवन्नी से बिनोरा खरीद के ले गया था, उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि आज मैं जमींदार बना बैठा।
हलाल की कमाई करो, हलाल कमाओ। अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरे छोटे कारोबार में भी बरकत दे देगा। लोगों, ये कसम खा के उठना, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। जब तक लिखा है, जब तक जी के रहेगा। जितना अल्लाह ने लिख दिया है उससे खाए बगैर उस एक लुकमा भी तेरी किस्मत का नहीं रह सकता, मर नहीं सकता। और जो अल्लाह ने लिखा नहीं वो खा नहीं सकता। जब अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा नबी पेट से पत्थर बांधते, कभी बसा होता नबी के पेट से पत्थर होता, सुना कि नहीं सुना? मैं आपसे सवाल करता हूँ, नबी को पेट से पत्थर बांधने की क्या जरूरत? तो आपका जवाब होगा भूख की वजह से। जब कमर पेट को लगता था तो मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत, ताजदारे खत्म नबुव्वत अपने पेट से पत्थर बांधते थे। मैं थोड़ी देर के लिए इन उलमा के कदमों को चूम के सवाल करता हूँ, भूख की वजह से नबी पत्थर बांधते थे? मूसा की कौम को भूख लगे तो जन्नत से खाना मन्नु सल्वा आ जाए, आया कि नहीं आया? कुरान में सूरे बकर में पढ़ो, जिक्र है यार मूसा की कौम भूखी हो तो अल्लाह जन्नत से खाना भेजे। कि इमामुल अंबिया भूखा हो तो पेट से पत्थर की जरूरत पड़े कि जन्नत से खाना ना आ जाता? बल्कि जन्नत से खाना नहीं, अगर नबी इशारा करते तो जन्नत आ जाती। फिर पेट से पत्थर क्यों बांधा? तो इसलिए बांधा कि मेरी उम्मत के गरीबों, अगर गुर्बत की वजह से कभी खाना ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, हो सके तो पेट से पत्थर बांध लेना। जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है, वहां भूखा रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। भूखा रह लेना मगर हराम के लुक़मे की तरफ कभी हाथ ना बढ़ाना। अल्लाह ने जितना लिख दिया है वो मिल के रहेगा। जब मिल के रहेगा मेरे भाई, तो फिर हराम के दरवाजे पर ताला क्यों ना लगा दिया जाए? क्यों भाई, जब मिल के रहेगा यार हलाल का, तो फिर हराम के दरवाजे पे क्यों ताला ना लगा दिया जाए? बोलो 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 भाई, है हराम के पे ताला लगाओ और हलाल से उम्मीद रखो, तेरे नसीबे का अल्लाह तुझे अता करके रहेगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है जिसका तकवा ज्यादा है। अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो, अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करता हूं, अल्लाह